जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माता पार्वती को भगवान श्री रामचंद्र के भगवान होने पर क्यों संदेह हुआ? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, भोला लड़का, एक सांप, बिल्ली, चूहा और तोता और एक राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। किसी भव्य नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की प्रतिष्ठा पूरे गांव भर में फैली थी। उसके 4 पुत्र थे। 4 में से बड़े 3 पुश्तैनी धंधे के साथ अपना अपना काम धंधा भी करते थे, पर सबसे छोटा बेटा कोई काम धाम नहीं करता था। उसकी इस आदत की वजह से व्यापारी उससे नाराज रहने लगा। बोलचाल भी बंद हो गई। बाकी के भाई भी उससे खिंचे खिंचे रहने लगे, पर माँ तो माँ होती है, वह हमेशा उसे कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देती रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसे पास बुलाया और 200 रुपए उसके हाथ में देते हुए उसे कहा, इन रुपयों से अपना कोई व्यापार शुरू करो। साहूकार का बेटा 200 रुपए लेकर मेले पहुंच गया और वहां उन रुपयों से एक चूहा खरीदकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। माँ ने चूहा देखा तो माथा पीट कर रह गई। फिर उसने लड़के से कहा, 200 रुपए व्यर्थ ही चूहे पर बर्बाद किए। खैर, अब ले ही आए हो तो इसे अनाज के भंडार में ले जाकर छोड़ दो, वहां अनाज खाता रहेगा। लड़का चूहे को अन्न भंडार में ले गया और वहां छोड़ दिया। चूहा आजाद हुआ तो उसने लड़के से कहा, तुमने मुझे आजादी दिलाकर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम पर कोई भी विपत्ति आई तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इतना कहकर चूहा बोरी में घुस गया। दिन बीतते गए। बाप भाइयों के साथ उसकी क्रूरता बढ़ती गई, पर माँ का दिल तो माँ का होता है। फिर से पसीजा। उसने फिर एक बार उसे 500 रुपए देकर कोई व्यापार करने को कहा। लड़का बाजार गया और 500 रुपए के बदले एक बिल्ली ले आया। घर लौटा। माँ ने बिल्ली देखी तो उसका मन बड़ा खिन्न हुआ। बेटे को डांटते हुए बिल्ली को बाहर ले जाकर छोड़ने को कह दिया। लड़के ने बिल्ली को छोड़ा तो उसने भी छूटते हुए कहा, मित्र, तुमने मुझे आजादी दी है, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, तुम पर अगर कभी कोई विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। कहती बिल्ली अंधेरे में लोप हो गई। दिन बीते। माँ ने एक और प्रयास किया। बेटे को 1000 रुपए देकर कहा, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, शादी ब्याह की उम्र हो चली है, यह पैसे लेकर जाओ और कुछ काम धंधा शुरू करो। लड़का पैसे लेकर बाजार गया और उन पैसों से तोता खरीद कर ले आया। माँ ने तोता देखा तो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने तुरंत तोते को छोड़ने का हुक्म दिया। लड़के ने जब तोता छोड़ा तो तोता भी धन्यवाद करता उससे मुसीबत में उसका साथ देने की बात कहता उड़ गया। व्यापारी और दूसरे भाइयों को सारी बात का पता चला तो बड़े नाराज हुए। समय बीता। एक दिन लड़का माँ के पास पहुंचा और व्यापार के लिए पैसे की मांग की। माँ ने घर के दूसरे सदस्यों से छुपाकर उसे पैसे दे दिए और यह कहते विदा किया कि अब की बार इन पैसों से कुछ काम धंधा जमा कर ही लौटना, पहले की तरह व्यर्थ मत कर देना। लड़का पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मदारी से हुई। मदारी के पास एक बूढ़ा सांप था। लड़के ने उसे 1000 रुपए देकर वो सांप भी खरीद लिया और घर लेकर लौटा। घर में माँ ने जब सांप को देखा तो अपने किस्मत पर रोने लगी। लड़के को जोर जोर से डांटने लगी। शोर सुनकर साहूकार और दूसरे भाई भी आ गए। सब लड़के को कोसने लगे। सबने सांप को तुरंत घर से दूर ले जाकर छोड़ने का आदेश सुना दिया। लड़का सांप को लेकर चल पड़ा। एक निर्जन स्थान पर उसने सांप को छोड़ना चाहा तो सांप ने कहा, मित्र, मदारी की कैद से छुड़वाकर तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, पर तुम मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब चला नहीं जाता। अगर रेंगूंगा तो पक्षी मुझ पर आक्रमण कर देंगे, अतः मुझे उठाकर ले चलो। जहाँ मैं कहूँगा वहां मुझे छोड़ देना, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। व्यापारी के लड़के ने सांप को उठाया और चल पड़ा। रास्ते में एक जगह बहुत बड़ी बामी थी। बामी के एक छोर पर बहुत बड़ा छेद था। सांप ने वहां उसे कहा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, पर मेरी पूंछ को पकड़कर रखना, छोड़ना मत।
लड़के ने सांप को वहीं रखा और उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लिया। सांप धीरे धीरे उस बड़े छेद में घुस गया। पूंछ पकड़े लड़का भी उस छेद में गहरे उतरता चला गया। उतरते उतरते बड़ा गहरे उतरते गए और एक शहर में पहुंच गए। शहर के सुंदर भवनों, रास्तों, फूलों, बगीचों की सुंदरता देख लड़का बड़ा विस्मित हुआ और उसने देखा कि वो बूढ़ा सांप एक सुंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मनुष्य रूप में आते ही उसने लड़के से कहा, चलो मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले चलता हूँ। चलते चलते वे महल के भीतर पहुंच गए। अंदर सिंहासन पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला सांपों का राजा विराजमान था। मनुष्य रूप में आए उस सर्प ने राजा का झुककर अभिवादन किया। राजा ने कहा, आ गए हो तुम, बहुत समय लगा दिया, कैसे कटी वहां पर? सांप ने कहा, पूछिए मत महाराज, मदारी के हाथ पड़कर मेरे कुछ भी बस में ना रहा। यह तो भला हो इस भले मानस का जिसने मुझे मदारी से आजादी दिलवाई। यह कहते उसने सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया, उसका खूब आदर सत्कार किया और इस तरह लड़का वहीं पाताल में सर्पलोक में रहने लगा। समय गुजरता गया। सांपों के राजा को लड़के का स्वभाव बड़ा भाया, सो उसने अपनी इकलौती बेटी का विवाह उससे करने की सोची। उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और सबकी इच्छा से दोनों का विवाह कर दिया। लड़के का ठाट बाट राजाओं सा हो गया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके बाल सोने के थे, स्वभाव की बहुत भली थी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन लड़के ने पत्नी से कहा, यहाँ रहते काफी समय हो चला, कब तक ससुराल में रहूंगा, चलो धरती लोक पर चलते हैं। लड़की ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ पहले चलकर पिताजी से पूछ लेते हैं, उनकी आज्ञा लेकर चल पड़ेंगे। एक बात और, अगर उन्होंने आज्ञा दी तो वे तुमसे कुछ मांगने को बोलेंगे। मांगने से पहले तुम उनसे देने का वचन मांगना। अगर कुछ भी देने का वचन दे देंगे तो उनके हाथ में पहनी अंगूठी को मांग लेना। उसी शाम लड़का राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज हमें यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब हम दोनों अपने लोग जाना चाहते हैं, अतः आशीर्वाद दें। राजा ने जाने की आज्ञा देते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। लड़के ने पत्नी के कहे अनुसार पहले वचन मांगा और फिर राजा के हाथ की अंगूठी मांग ली। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, अंगूठी उतारी और उसे देते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी लड़की ही नहीं अपना सर्वस्व दे दिया है। अब तुम धरती लोक पर जाओ और जैसे मर्जी हो वैसे रहो। अगले दिन सबने खुशी खुशी दोनों को धरती लोक के लिए विदा किया और इस तरह वे दोनों धरती लोक पर पहुंच गए। धरती पर पहुंचकर लड़का अपने घर की ओर बढ़ा तो पत्नी ने कहा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। सुनकर लड़का चिंता में पड़ गया कि वे रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। उसे चिंता में डूबे देख लड़की ने अंगूठी निकाली और उसकी स्तुति करके कहा, हे मुंदरिये, यहाँ एक ऐसा सुंदर महल बन जाए जिसमें धरती की हर सुख सुविधा मौजूद हो। तुरंत वहाँ एक सुंदर महल बन गया और उसमें रोज के व्यवहार की हर चीज मौजूद हो गई। लड़के को यह देख अंगूठी की महत्ता पता चली और ससुर की कही बात समझ में आ गई। दोनों खुशी खुशी वहां रहने लगे। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती अंगूठी प्रस्तुत कर देती। एक दिन लड़के की पत्नी महल के चौबारे पर बैठकर अपने बाल संवार रही थी कि उसके दो बाल झड़कर पास बहती नदी में जा गिरे। बाल एक मछली ने निगल लिए और तैरती तैरती दूर किनारे निकल गई। एक रोज वह मछुआरे के जाल में फंस गई। वह उसे दूसरी मछलियों के साथ राज दरबार में दे आया और इस तरह वो मछली रसोई घर में पहुंच गई। राजा के रसोइये ने जब उस मछली को काटा तो पेट में सोने के बाल देखकर वह हैरान हुआ। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और बालों को दिखाते सारी बात बताई। राजा सोने के बालों को देखकर पागल सा हो गया। वह सोचने लगा कि जिस औरत के बाल इतने सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। वह सोने के बालों की मालकिन को अपने महल में देखने की इच्छा पालकर बैठा और उसने तुरंत अपने सारे गुप्त दासियों को महल में बुला लिया और पूछा, तुम क्या क्या कर सकती हो। सबने अपनी अपनी खूबियां बताई। राजा सुनता गया। अंत में दो दासियां रह गईं। उनमें से एक ने कहा, महाराज आपकी इच्छा अनुसार जो कहेंगे मैं कर कर ही आऊंगी। दूसरे ने कहा, महाराज आप जैसा आदेश देंगे उस आदेश को अपने प्राण देकर भी पूरा करूंगी। राजा ने पहली सेविका को अकेले में बुलाया और सोने के बालों की बात बताते अपनी इच्छा जताई। सारी बात सुनकर सेविका ने कहा, महाराज मैं सोने के बालों वाली लड़की के बारे में जानती हूँ। वह पाताल लोक के सर्पों के राजा की बेटी है, पर वह धरती पर कैसे पहुंची यह मुझे नहीं पता।
खैर मैं उसे ढूंढने का प्रयास करती हूँ। आप कुछ नौकर चाकर और रुपए पैसे मुझे दें, मैं तुरंत खोज में निकलती हूँ। राजा ने वैसा ही किया और सेविका खोज में निकल पड़ी। सेविका मछली काटने वाले से पूछताछ करती आखिर उस मछुआरे तक पहुंच गई जिसने मछली को पकड़ा था। उससे सारा वृतांत जान आखिर वो उस नदी तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने एक नौका तैयार करवाई और पानी की उल्टी दिशा की ओर बढ़ चली। नाव दिन रात चलती चलती आखिर उस महल के किनारे पहुंच गई जहां पति पत्नी रहते थे। सेविका ने मुल्लाह को हुक्म दिया, मैं जब तक ना लौटूं यहीं पर रहना। कहकर वह नाव से उतर गई और महल की ओर बढ़ चली। महल के पास जाकर उसने महल और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करी तो उसे विश्वास हो गया कि सोने के बालों वाली लड़की और कोई नहीं, पाताल की राजकुमारी सुनहरी ही है। वो योजना बनाकर महल में घुस गई और सुनहरी को देखते ही बोली, भांजी सुनहरी, तुम धरती लोक पर कैसे और कब पहुंची? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी मौसी। सुनहरी ने कहा, तू कौन और मेरी मौसी कैसे? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह सुनते सेविका ने कहा, तुम जब बच्ची सी थी तब मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई थी। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम उस पर अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर डालेंगे, आप उसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।